भरत तिवारी इनकाउंटर मामला पूरे देश के युवाओं को झकझोर कर रख दिया है। परिजन से मिलने पहुंचे हुए हैं, क्या बातें हुई, क्या कहिएगा? निश्चित रूप से आज 15 दिन पहले भरत तिवारी जी की जिस तरीके से इनकाउंटर दिखा करके हत्या की गई, पूरे देश में इस बात की हलचल है। हम लोग भी मध्य प्रदेश के से आए हुए हैं यहाँ पर उनके परिवारों को सांत्वना देने, श्रद्धांजलि देने। ये एक भयावह घटना है। इस तरीके की घटना अंग्रेज़ों के समय में हुआ करती थी, लेकिन ये देश की पहली घटना होगी जो इस समय हुई है। और मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनकाउंटर नहीं है किसी भी रूप में, ये सीधे सीधे हत्या की गई है। और भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर अपने हिसाब से इनकाउंटर के नाम पर लोगों की हत्या करवाती है। उसी में एक भरत तिवारी जी हैं जो गरीबों की यहाँ लड़ाई लड़ते थे, और किस तरीके की लड़ाई लड़ते थे उनके परिवारजन, उनके गांव क्षेत्र के लोगों ने इस बात को हमको बताया। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी हत्या करा करके, हम समझते हैं कि यहाँ पर जो बात आई कि 1400 रुपये किसी प्रोजेक्ट के लिए आया था, उसको लूटने की भी एक उस पर 1400 करोड़ की, उसी बात पर अधिकारियों की और सरकार के नुमाइंदों की उस पर दिमाग था और उसको लूटने के लिए उनको रास्ते से हटाया गया। लेकिन बड़े लेवल पर ये बात हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा इस तरीके की घटना वोट बैंक के लिए भी करती है। अगर भरत तिवारी की हत्या कराई है तो उनको दिमाग में आ गया कि हम तिवारी की हत्या कराएंगे तो हो सकता है हमारा वोट बैंक बढ़े। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की हत्या जब कराती है तो इसलिए कराती है कि उनका वोट बैंक बढ़े। पुलवामा में सैनिकों की हत्या कराती है इसलिए कराती है कि देश में उसका लाभ मिले। तो हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव समय समय पर जगह जगह पर लोगों की हत्या करा करके अपना वोट बैंक बनाती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के आम जन को सामने आना पड़ेगा, तब जाकर के भरत तिवारी जैसे लोगों को न्याय मिलेगा। और आज हम भरत तिवारी जी को उनके गांव में पहुंच करके आप सबके भी माध्यम से उनके परिवारजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जब तक भरत तिवारी जी को न्याय नहीं मिल जाता तो मैं सभी से अपील करता हूं कि न्याय की लड़ाई चलती रहे। हम लोग भी एक सहयोगी के रूप में यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर मिले और उनको एक शहीद का दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से देश में अगर भगत सिंह जी जैसे लोगों को आज देश पूछता है, उससे कम ये घटना नहीं है। और हम समझते हैं कि उनको उस तरीके से हम ये जो घटना है पूरे देश के युवाओं पर कितना प्रभाव डाला है? देश पूरी तरह से आहत है। मैं अपने यहाँ की बात बताता हूँ। मध्य प्रदेश में कई लोगों का हमारे पास फ़ोन आया कि आप बॉर्डर के हैं, आप अभी गए वहाँ कि नहीं गए। हमारे क्षेत्र के लोगों ने मुझसे कहा, हमारे ज़िले के लोगों ने कहा, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने भी कहा कि कम से कम यह है कि आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप लोगों की उपस्थिति आप सबके माध्यम से दर्ज हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक प्रदेश की बात, एक बिहार की बात नहीं रह गई है, ये पूरे देश की बात हो चुकी है। और एक तरीके से कहीं न कहीं ये चिंगारी सुलग रही है। 302 के जो मुद्दाले डीएसपी थे और एसओची थे, उनको तो अभी जेल नहीं भेजा गया, लेकिन उनको प्रमोट कर दिया गया, मध्य निषेध में भेज दिया गया। देखिए, आपने जनरल डायर का नाम सुना होगा। जब देश में 1919 में गोलियों से अपने देश के लोगों को भूना गया था, किसानों को भूना गया था, तो जनरल डायर को भी इनाम मिला था। तो ये अंग्रेज़ों से भी बड़ा इतिहास बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर यहाँ के डीएसपी को जो यहाँ पे हत्या किया उसको इनाम दिया तो अंग्रेज़ों का इतिहास दोहरा रहे हैं, ये हमें कहने में कोई संकोच नहीं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो सरकार के जो मंत्री है और टॉप लीडर है, उनका इस पर टिप्पणी भी आ रहा है। बोल रहे हैं वेल्डन बिहार पुलिस, जैसे जीतराम मांझी है, बोल रहे हैं नागमणि कुशवाहा कुत्ता बिलाई से उसका तुलना कर रहे हैं। देखिए, हम समझते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री है, पहली बात तो खुद ही अपराधी है। और वो उनके नुमाइंदे कैसे सही, वो तो सरकार ने खुद ही इनकाउंटर कराया। तो इसमें तो पूरी तरह से दोषी यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार, की सरकार है। अब यहाँ के बीजेपी के नेताओं का बयान हमने भी सुना है कि वो भी जो है तो भरत तिवारी के खिलाफ बोला। लेकिन इसके अलावा देश के आम जन और दूसरे दलों के नेता जो भी रहे हों, सब ने संवेदना व्यक्त की है। आपकी पार्टी जो है कितनी मजबूती के साथ खड़ी? हमारी पार्टी पूरे देश में, हम समझते हैं कि इसमें हमारे अभी अजय राजी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े हैं, वो आए थे संवेदना यहाँ व्यक्त करने। यहाँ अखिलेश सिंह जी आए थे, जो हमने जानकारी ली। और मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो हम समझते हैं कि हमारी पार्टी पूरी तरह से
अजय तिवारी जी के प्रति संवेदनात्मक है और आगे भी भरत तिवारी आएंगे। बिल्कुल आ सकते हैं। भरत तिवारी न्याय समिति की जो कमेटी बनाई है 17 जुलाई को जंतर मंतर पे वहाँ बैठने की बात कही जी, क्या जी। उसमें भी आप लोगों की भागीदारी रहेगी? बिल्कुल भागीदारी रहेगी।